हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने महादेवी वर्मा द्वारा जी रचित हिमालय से नामक शीर्षक को अच्छी तरीके से पढ़ा था और जाना था। आज हम उन्हीं के इसी चैप्टर में एक दूसरा शीर्षक क्या है, वर्षा सुंदरी के प्रति, इस शीर्षक को हम लोग आज के इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कक्षा 10 का यह भी एक बहुत ही मामूली सा आसान सा टॉपिक है। आइए उसको अच्छी से अच्छी भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वही आपको पहले इसका संदर्भ जानना होगा। संदर्भ सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, इस पर 2 नंबर के आपके आते हैं, ठीक ना। संदर्भ से आपका 2 नंबर होता है। तो संदर्भ आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत शीर्षक क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा आपका, वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, संदर्भ हो गया। फिर आपको प्रसंग अगर लिखना हुआ तो प्रसंग में आप क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा को एक स्त्री की भांति मानकर वर्षा की व्याख्या की जा रही है, वर्षा के बारे में बताया गया है या वर्षा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा को एक स्त्री मानकर उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आइए हम अपना व्याख्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं कि रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता शोभित केश पास। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी। क्या कहती हैं, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे जो बादल रूपी बाल हैं वह कैसे हैं, काले काले, श्यामल श्यामल अर्थात काले काले, कोमल कोमल हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे जो बादल रूपी बाल हैं वह काले काले और कोमल कोमल हैं, और लहराता सुरभित केश पास, और तेरे बाल सुशोभित होकर बहुत ही लहरा रहे हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे जो बाल हैं वो कैसे हैं, काले काले हैं, कोमल कोमल हैं, और सुशोभित हो करके तेरे बाल क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। ठीक, केस मतलब क्या हो जाता है, बाल। फिर क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। फिर आगे कवित्री जी कहती हैं, महादेवी वर्मा जी कहती हैं, ऐसा लग रहा है कि तूने नभ गंगा, आकाश रूपी गंगा की रजत धार, रजत चांदनी, चांदनी रूपी धारा में, ऐसा लगता है कि तूने आकाश रूपी गंगा की चांदनी रूपी धारा में आज रात इन्हें धो के आई है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुझे देखने पर ऐसा लगता है कि तू आकाश रूपी गंगा की चांदनी रूपी धारा में इन्हें धो के आई है। फिर क्या कहा जा रहा है, कंपित हैं तेरे सजल अंग, तेरे जो कोमल से, सजल अर्थात कोमल मृदुल अंग हैं वो कंपित हैं अर्थात कांप रहे हैं, हिल रहे हैं। ठीक, सिहरा है तेरा सधस्नात। ठीक, अब इसमें क्या है, सिहरा है, सिहरा अर्थात पसीजा हुआ महसूस हो रहा है, तेरा शरीर जो है वो पसीजा हुआ महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि तेरा सधस्नात, तू अभी अभी नहा के आई है। क्या बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है तू आकाश रूपी गंगा की चांदनी रूपी धारा में आज रात इन्हें धो के आई है, जिससे तेरे जो अंग हैं, तेरे जो मृदुल कोमल अंग हैं वो कांपते हुए महसूस हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, और तेरा अंग पसीजा हुआ लग रहा है। पसीजा अर्थात जैसे कोई चीज़ पानी से भीगी होती, क्या होती है, हल्की हल्की पानी की बूंदें चिपकी हुई होती है, वही कहता है तेरा शरीर जो है वो सिहरा हुआ महसूस हो रहा है, और ऐसा महसूस होता है कि तू अभी अभी नहाकर आई है। फिर भीगी अलकों की छोरों से चूती बूंदों कर विविध हास, फिर विविध लाश। ठीक है ना, जो तेरी अलकों हैं, तेरे बालों की नोकों से क्या है, उसके पूरे शरीर भीगे हुए हैं, तो ही बोले हैं भीगी अलकों के छोरों से, तेरे भीगे बालों की नोकों से, छोरों अर्थात किनारे वाले, नोकों से चूती बूंदे कर विविध लाश, जो बूंद चू रही हैं वह विविध रंग की हो गई हैं, विविध चांदनी के जैसी कलर की हो गई, वो क्या कर रही हैं, लाश नृत्य कर रही हैं, विविध तरह की नृत्य कर करके चू रही हैं। तेरे भीगी अलकों की नोकों से जो पानी की बूंद टपक रही है, वो जो पानी की बूंद चू रही है वो कैसे चू रही है, विविध तरह की नृत्य करते हुए चू रही, मतलब विविध तरह के रंगों में है।
ठीक। और रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे बादल रूपी बाल बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए, तेरे जो भीगे बाल हैं, भीगे अलकों की नोकों से जो पानी की बूंदें टपक रही हैं, वो विविध प्रकार की नृत्य करते हुए टपक रही हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे बादल रूपी बाल बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, चल अंचल से झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केश पास। ठीक, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, यह बताया गया कि सौरभ भीना झीना गीला, तेरा जो पूरा सौरभ है, तेरा आकाश है, पूरा जो शरीर है वो क्या है, भीना, भीगा गीला, मतलब जो है वो पूरी तरह से भीगा हुआ। भीना मतलब होता है कोमल, कोमल रूप से छीना और गीला हुआ महसूस हो रहा है। लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, और तेरे शरीर से क्या है कि लिपटा मृदु, लिपटा है एक कोमल सा, अंजन सा काजल के रंग का, काजल के जैसा दुकूल, अर्थात कहने का से जब वर्षा होती है तो बादल कैसे हो जाते हैं, काले से हो जाते हैं। तो उसी बादल को उसका क्या बताया जा रहा है, दुकूल, दुकूल अर्थात दुपट्टा। ठीक है ना, तो यही कहा जा रहा है कि जब तुझे देखा जाए तो कैसा लगता है कि तेरे शरीर से एक काजल की भांति, काजल के रंग जैसा एक दुपट्टा लिपटा हुआ है। ठीक, चल अंचन से झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, और जब तू चलती है, झिलमिलाती है तो क्या होता है, चल अंचल तो थरथराते हैं, टपकते हैं, क्या, झरझर, और झरते हैं, पथ में जब तू रास्ते में जाती है, जुगनू के स्वर्ण फूल, जुगनू के समान तेरे शरीर से, तेरे वस्त्र से, तेरे दुपट्टे से क्या होते हैं, जुगनू के समान फूल झड़ते हैं। अर्थात जब बादल क्या होते हैं, गुजरते हैं तो क्या होती है, वर्षा होती है। तो उसी बादल को बताया जा रहा है कि जब तू क्या करता है, चल अंचल, ठीक है ना, से झरझर झरते, जब तू चलती है, प्रवाह होती है तो क्या होती है, तेरे दुपट्टे से झरझर झरते हैं, क्या झरते हैं, पथ में, रास्ते में, जुगनू के स्वर्ण फूल, जुगनू जैसे चमकीले स्वर्ण फूल टपकते हैं। अर्थात चांदनी रात है तो पानी की बूंदें कैसी हैं, स्वर्ण फूलों की भांति लग रही हैं। फिर क्या बताया जा रहा है, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जब तुझे देखा जाता है, दीपक क्या है, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, जब तुझ पर दृष्टि की भंगिमा, क्या है, चितवन विलास, जब तुझ पर दृष्टि की भंगिमा पड़ती है तो तेरा दीपक रूपी प्रकाश क्या होता है, उज्ज्वलित हो उठता है। जब तुझ पर दृष्टि की भंगिमा पड़ती है तो तेरा दीपक रूपी प्रकाश क्या होता है, उज्ज्वलित हो उठता है। रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे जो बादल रूपी बाल हैं वो बहुत सुशोभित हो रहे हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे जो बादल रूपी बाल हैं वो बहुत सुशोभित हो रहे हैं। तो आधा हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे, अब आगे क्या बताया जा रहा है कि उच्छ्वासित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, यानी कि इसमें क्या बताया गया, उच्छ्वासित वक्ष पर चंचल है। जब तू क्या कहती है, हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तू क्या होती है, जब जोरों से सांस लेती है तो तेरे वक्ष पर, तेरे सीने पर ऐसा चंचल हो उठता है, ऐसा महसूस होता है कि मानो बकपातों का अरविंद हार, मानो सफ़ेद बकुलों की और सफ़ेद कमलों का हार बना हो, सफ़ेद बकुलों की पंक्ति में सफ़ेद कमलों का हार बना हो। क्या बताया जा रहा है कि जब तू लंबी सी सांसें लेती हैं तो तेरा वक्ष जो है, वक्ष अर्थात हृदय, छाती क्या होती है, वो उठ जाती है और चंचलित होती है, और मानो ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे सीने पर, तेरे वक्ष पर क्या होता है, बकुलों की पंक्ति लग जाती है और सफ़ेद कमलों का हार बन जाता है। क्योंकि देखिए जब एक स्त्री क्या होती है, जब जोर से सांस लेती है तो क्या होता है, उसका हृदय ऊपर उठता है। तो वही इसमें बताया गया है, तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, और जब तेरी सांसें भूमि को छूती है, जब तू सांस लेती है, तेरी सांसें भूमि को छूती है तो बन बन जाती मलयज बहार, तो उन भूमि पर मानो कि
चंदन की बयार बन जाती है, चंदन की मालाएं या चंदन लिप जाता है, चंदन पूरी तरह से बिछ जाता है। ठीक है, क्या होता है जा रहा है, जब तू जोर जोर से सांसें लेती है और तेरी सांसें भूमि को छूती हैं तो मानो चंदन की माला बन जाती है। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगति जगति की मूक प्यास। ठीक, इसमें देखिए जगत जगत दो बार आया है, तो बताया जा रहा है जब केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जब तेरी वर्षा के समय मोर क्या होता है, मोर बोलता है, तो मोर की नूपुर ध्वनि यानी मोर की ध्वनि को सुनकर, सुंदर कोमल मृदु ध्वनि को सुनकर जगति जगति जग की जाग जाती है। जग एक क्या हो गया, एक जग का अर्थ हो गया संसार और एक जग का होता है जागरूक होना। तो ये बताया जा रहा है कि संसार की जागरूक हो जाती है मूक प्यास, प्यास शांत प्यास क्या होती है, वो जागृत हो जाती है। जब क्या होता है, तेरे वर्षा के समय एक मोर बोलता है, उसकी आवाज़ को, उसकी मृदु ध्वनि को सुनकर इस संसार की शांत प्यास जो है वो क्या होती है, जागरूक हो जाती है। ठीक है ना, मुख मतलब शांत। फिर क्या बोला जा रहा है, रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे बादल रूपी बाल बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। फिर आगे क्या बताया गया, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल। ठीक, क्या बताया जा रहा है, इन स्निग्ध मतलब इन चिकनी लताओं से, हे वर्षा रूपी सुंदरी इन चिकनी रूपी लताओं से छा दे तन, हमारे तन को परछाई देते, हमारे तन पर तू छा जा, और पुलकित अंकों में भर विशाल, और अपनी विशाल गोदों में, क्या है अंक अर्थात गोद, ठीक है ना, अपनी विशाल गोद में पुलकित होकर हमें क्या कर ले, हमें भर ले, अपनी विशाल गोद में पुलकित होकर तू हमें भर ले। झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर कोमल मृदुल भाल, और अपने झुक सस्मित, ठीक है ना, और अपने शीतल चुंबन से, शीतल हवाओं से क्या हो, तू खुश होकर मुस्कुरा कर, तू झुककर मुस्कुराकर अपनी शीतल चुंबन से, अपनी शीतल हवाओं से, जो चुंबकती रूपी क्या होती है, हवाएं होती हैं, उनसे क्या कर तू अंकित कर कोमल मृदुल भाल, तो सभी के कोमल मृदुल, कोमल और मृदुल भाल अर्थात मस्तक पर उनको अंकित कर दे। तू अपने कोमल हवाओं को, अपनी शीतल हवाओं को खुश होकर झुक करके क्या कर, लोगों पर उनके कोमल और मृदुल भाल मस्तक पर तो क्या कर दे, अंकित कर दे, उसकी अपनी छाप लगा दे। फिर क्या बताया गया, दुलरा देना, उनको दुलरा देना, बहला देना, उसको बहला देना। ठीक, यह तेरा शिशु जग है उदास, यहाँ पे क्या है, यह तेरा शिशु जग है उदास, ये जो तेरा शिशु है, ये जो तेरा जग रूपी शिशु है, हे वर्षा रूपी सुंदरी यह बहुत उदास है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्षा को, और इस वर्षा को क्या बताया जा रहा है, इस संसार की माँ बताया जा रहा है, और इस संसार को वर्षा का शिशु बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक ना, तो वही बताया जा रहा है कि दुलरा दे, बहला दे, और हे वर्षा रूपी सुंदरी ये जो तेरा क्या है, जग रूपी शिशु है, यह उदास है, इसको क्या कर दे तू, दुलरा दे और बहला दे। फिर रूपसी तेरा घन केश पास, रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे बादल रूपी बाल बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक को अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना। तो उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम अब मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, जिसमें हम किसी एक अगले अध्याय पर, अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।